मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठन में वहां पर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया कि आपके पास अनुमति नहीं है, आप यहां प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो वक्फ पर वॉर, एक तरफ औरंगजेब को लेकर हिंदू संगठनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हाथों में भी पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ विरोध हो रहा है वक्फ संशोधन बिल का। लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे जिनको ये नहीं पता कि प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ वक्फ के समर्थन में हिंदू संगठन नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुस्लिम संगठन विरोध जता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और उसके खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि जब वहां पहुंचे लोगों से पूछा गया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, तो अधिकतर लोगों को यही नहीं पता था कि वो यहाँ पर क्यों पहुंचे हुए हैं। ओवैसी की भी तस्वीरें आपको दिखाई मंच पर AIMIM के अध्यक्ष। और इस बीच बड़ी खबर, औरंगजेब की कब्र हटाने पर इनाम का ऐलान किया गया है। कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने ऐलान किया, 21 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया है। दिनेश शर्मा ने इनाम की घोषणा की है। तो देखिए 21 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया है। दिनेश शर्मा ने इनाम की घोषणा की है और कब्र पर बुलडोजर चलाने वाले को ये इनाम दिया जाएगा। साफ तौर पर ये कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ देखिए संग्राम छिड़ा हुआ है और अब यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है सीधे सीधे इनाम देने का। औरंगजेब की कब्र हटाने पर इनाम दिया जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष का ये ऐलान। ऐसे अत्याचारी मुगल शासक की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसी कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसे अत्याचारी मुगल शासकों की कब्र की कोई जरूरत नहीं है। यदि इनको कब्र बनाने का शौक है तो इसको पाकिस्तान ले जाओ, मक्का मदीना ले जाओ। हिंदुस्तान में ऐसे अत्याचारी की कब्र नहीं रहने देंगे। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विवेक जुड़े हुए। विवेक का सीधे रुख करते हैं। विवेक, देखिए एक तरफ कब्र को हटाने को लेकर के जो मांग है, हिंदू संगठन इसको लेकर के पुरजोर तौर पर अपनी आवाज बुलंद कर रखा है और अब इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल, इनाम की घोषणा कर दी गई है और 25 किलोमीटर के दायरे में हम लगातार इधर और उधर इस सड़क के माध्यम से जा रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। जब यहां से हम अगर 10 किलोमीटर बढ़े तो वहां पर औरंगजेब की कब्र है और दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं तो डीसी कार्यालय है। दोनों ही तरफ सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर हम खबर कर रहे हैं। यहां पर शांत माहौल है। डीसी ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है, लेकिन कोई भी स्थिति सामने आए तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सोशल मीडिया पर भ्रामक जो तस्वीरें या फिर भ्रामक खबरें फैल रही हैं, उसे लेकर डीसी बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें नहीं फैलनी चाहिए, लोगों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। पूरे ही महाराष्ट्र में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ चाहे कोल्हापुर की बात हो, वहां पर यूनिवर्सिटी के नाम बदलने को भी मांग उठाई गई थी, वहां पर टी राजा मौजूद है। दूसरी तस्वीरें आप संभाजी नगर से देख रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक मौजूद है। इधर नागपुर में औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। नागपुर में भी औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हिंदू संगठन के लोग आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हाथों में पोस्टर लिए नजर आ रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है और कल ही कहा गया था संभाजी नगर में कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो कार सेवा की शुरुआत जाएगी और वो अपनी बात पर डटे रहेंगे। बिल्कुल, और देखिए पोस्टर्स लेकर के, बैनर लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से आग भी यहाँ पर लगाई है। तमाम जो पुतले हैं उन्हें भी जलाया गया है। खास तौर पर देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिंदू संगठन से जुड़े ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और नागपुर में भी अब औरंगजेब यानी कि क्रूर आक्रांता के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो और तेज हो चुका है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें, अलग अलग जगहों पर इस तरीके के जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। कोल्हापुर की हम जिक्र कर रहे थे, कोल्हापुर की हम बात कर रहे थे और औरंगजेब को लेकर के जो तस्वीर है अब नागपुर से भी सामने आ रही है। नागपुर में भी औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए। विवेक, ओवर टू यू, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें, दिखाइए जरा।
देखिए बिल्कुल जो तस्वीरें हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं। तस्वीरें ये है कि जो डीसी हैं यहाँ के वो काफी इस मामले को लेकर संजीदा है। एक जो निवेदन पत्र है वो बजरंग दल की तरफ से वीएचपी की तरफ से दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे वहां से हटाया जाना चाहिए, नहीं तो हम जिस तरह से बाबरी मस्जिद में जिस तरह कार सेवा दी गई थी वो कार्रवाई करेंगे। हालांकि देखिए जो विरोध की आवाज है वो किस तरीके से बुलंद की जा रही है, पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए, इस तरीके की बात। और विवेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विवेक का जानकारी दीजिएगा। देखिए नागपुर, कोल्हापुर, तमाम जगह जहां पर औरंगजेब को लेकर के अब जो आवाज है वो हिंदू संगठन सीधे तौर पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिंदू संगठन अपनी तरफ से आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इसका एक नियम, एक कानून है, कायदा है और कानूनी प्रक्रिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके अधीन ये आता है, तो नियम कायदे कानून काफी होंगे। हालांकि जो दो बड़े नेता जो शिंदे गुट के हों या फिर ठाकरे गुट के हों, वो अभी फिलहाल मुंबई में हैं। अब ऐसी स्थिति में इस मसले को कौन देख रहा है? इस मसले को यहाँ पर संभाजी नगर में जो बजरंग दल के हैं, वीएचपी के कार्यकर्ता वो देख रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ औरंगजेब की कब्र के पास जाते हैं, वहां पर सब कुछ शांत है, वहां भी पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं दिखती। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है? कौन है ऐसे लोग? तो सबसे बड़ी बात है, कोई इनाम देने की घोषणा कर रहा है, कोई अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहा है, कोई कह रहा है कि कब्र खोद देनी चाहिए। लेकिन अगर कब्र खोदेंगे तो कब्र के बगल में ही जो एक मकबरा बना हुआ है उसका क्या होगा, जो कि औरंगजेब के गुरु थे? तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी अभी पेचीदगियां हैं, इसको हल्के में लेना बिल्कुल गलत होगा। बयान अपनी जगह है, हवा में जो बातें हो रही हैं अपनी जगह है, लेकिन जो जमीन पर सच्चाई है, सभी लोग शांत हैं, व्यवस्थित हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। और डीसी ने भी कहा कि पुलिस कप्तान से हम लगातार संपर्क में है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई जिसमें कोई उपद्रव हो, आगजनी हो, प्रदर्शन हो। तो छत्रपति संभाजी नगर में सब कुछ शांत है और ऐसी कोई भी गतिविधियां सामने नहीं आई है जिसको देखकर ऐसा कहें कि यहां पर बहुत कुछ उपद्रव हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है, जो मांगे कर दी गई, जो मांगे अभी पूरी तरीके से जमीन पर उतर कर नहीं आई है, उसे कागज का रूप देकर के डीसी तक पहुंचाया गया है, निवेदन किया गया है और डीसी अपनी तरीके से सरकार को इस बात को पहुंचाएंगे। और डीसी ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, निगरानी हो रही है और साइलेंट जो पुलिसिंग है वो अपने तरीके से काम कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना, और सबसे बड़ी बात, अन्य जिलों से आए वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस पूरे मसले को गर्माहट दे सकते हैं, तूल दे सकते हैं, फैला सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी नजर है, कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, कुछ लोगों को रोक लगाई गई है। और ऐसी स्थिति में आर हो या पार, ये 25 किलोमीटर का जो संभाजी नगर का जो दायरा है उसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की। और यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो सद्भावना है वो बनी रहे, ऐसा कुछ ना हो जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ जाए। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, पूरे मूक तरीके से अपना काम कर रही है और डीसी की बात हमने आपको बताई। लेकिन आम लोग जो हैं, आम लोग पूरी तरीके से व्यवस्थित हैं और पूरे माजरे को देख रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन हम बराबर कह रहे हैं कि जो एक राजनीति हो रही है, और जिस तरीके से आपने कहा कि जो दिनेश शर्मा है, दिनेश शर्मा ने कहा कि किस लाख का इनाम देंगे, तो अब दिनेश शर्मा ने जो बातें कह दी हैं, अब यह देखना होगा कि ऐसी खबरों पर आम जनता की क्या राय होती है, आम जनता इसे कैसे देखती है। और क्या ऐसी संगठन में तो कुल मिलाकर आक्रोश देखने को मिल ही रहा है। पूरे महाराष्ट्र की अलग अलग तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और वहां से ऐसा ही नजारा देखने को, और दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखाते हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी क्या कह रहे हैं।